देखिए सामान देखिए, नहीं तो फिर रह जाएगा। ये एहराम बेल्ट तो आप पहन के ही जाएंगे। पावर बैंक, हाजी साहब मीना में, अरफात में, मुजदलफा में 5 दिन का मामला है, 12 को लौटेंगे। अगर पावर बैंक आप लेके जाएंगे तो आपके वहाँ बहुत काम आएगा मोबाइल चार्ज करने में। चार्जिंग केबल ये भी आपको लेके जाना है, चाहे मोबाइल चार्ज करना हो, चाहे पावर बैंक काम चार्ज करना हो, ये आपके बहुत काम का है। अम्ब्रेला आपको माशाल्लाह आज मिला है। जितने लोगों को आज छाता मिला है वो लोग वो लेके जाएं। जितने लोगों को नहीं मिला है, अल्लाह ने चाहा तो वहां पर मिलेगा। छाते जब आप जाएंगे, हो सकता हो एक भी आपके पास ना हो, लेकिन लौटेंगे तो 5-5 छाते लूट के लौटेंगे आप लोग इंशाअल्लाह। चप्पल 2 जोड़ी रख लीजिए, एक पहनिए और एक चप्पल का बता दे इशारा, बहुत गौर से समझ लीजिए। अभी आप लोग जैसे आए थे, आप लोगों ने देखा वहां पर चप्पलें लोगों ने ढेर लगा दी। यहाँ तो चलता है, वहां पर क्या होता है, मीना में जैसे ही खेमे के अंदर दाखिल होते हैं गद्दे होते हैं, बस एक कदम रखा गद्दा आ गया, तो आपको चप्पल उतारना होता। तो वो गलती क्या कर बैठते हैं, चप्पल वहीं उतार के हमारी हजीन बहन या हमारे हाजी साहब अंदर चले गए। उनको लगा कि उनकी चप्पल वहां रखी रहेगी, लोग देखते रहेंगे, चप्पल यूं गायब होती। इसमें भी टाइम ज्यादा लगा, आपकी चप्पल यूं गायब। अब हो सकता हो सुबह खोए और शाम तक मिल जाए, जैसे गाय वगैरह खो जाती है शाम तक आ जाती है, वरना मुश्किल बहुत है। जैसे मांझों में चप्पलें गायब हो जाती हैं, वैसे मीना में चप्पलें बहुत गायब होती हैं। इसलिए बेहतर तरीका है 2 जोड़ी रखिए और एक चप्पल आप जैसे ही उतारिए अपने पन्नी में रखिए। हमने तो पूरे टाइम चप्पल अपने गद्दे के नीचे ही रखी, रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि अगर पैखाना पेशाब हाजत महसूस हो गई तो भागेंगे कैसे, चप्पल नहीं मिलेगी और फिर आप लड़ते रहेंगे एक दूसरे से, मामला खराब होगा। बेडशीट नहीं ले जाएं या पुरानी ले जाएं, मुजदलफा में बिछाने के काम आएगी, बाकी कोई काम नहीं आएगी, और वहीं फेंक के आएंगे, उठाने की भी हिम्मत उस दिन नहीं होगी। अहराम, लोग पूछते हैं कि अहराम कितने रख लें, बहुत ध्यान से देखिए हाजी साहब, अहराम 1.5 अहराम रखने, यानी कि एक तो आपने पहन लिया, एक नीचे और एक ऊपर, एक आधा जो टुकड़ा बचता है वो आपको एक्स्ट्रा रखना है। अगर आपको जरूरत पड़ेगी 2 में से कोई एक की जरूरत पड़ेगी, आपको वजन कम ले जाना है। मीना जितना कम वजन लाएंगे उतना फायदे में रहेंगे, इसलिए आप जो है वो अहराम जो है वो 1.5 रख लीजिएगा। एक हाफ 1.5 समझ गए ना। तो आपके पास 2 अहराम होंगे, एक टॉवल वाला और एक कपड़े वाला। तो उसका तरीका ये है कि आप टॉवल वाला पहन के जाइए और कपड़े वाले को फोल्ड करके रख लीजिए। कपड़े वाला 2.5 दिन चलने में वो घुटने के ऊपर आ जाता है मुड़ मुड़ के, तो फिर सतर का खुलने का डर रहता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि वो ये ना सोचे कि पसीना और गर्मी वो सिर्फ कहने की बात है। आपने तौलिया वाला पहन लिया, 1.5 दिन 2 दिन चल गया, अल्लाह ना करे गिर गया, आप गुसल खाने गए वहां नीचे गिर गया, नापाक हो गया, तो ऐसे में क्या करें, तो आप दूसरा वाला पहन लीजिए। और जो अहराम की चादर होती है, अगर वो नापाक हो जाए तो जितना हिस्सा नापाक हो बस उतना धो के पहन लेना होता है। यहाँ तक कि अल्लाह ना करे कहीं ऐसा हो कि आपके साथ नाइट फॉल वाली दिक्कत हो जाए, तो जितने हिस्से में गंदगी लगेगी बस उसको धो लीजिए और पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अहराम की चादर को पहनने के बाद आप 10 बार गुसल खाने में जाके उतारो और रख टांग दो, और जैसे बच्चा पैदा होता वैसे हो जाओ, इससे अहराम की पाबंदी नहीं टूटती है। तो ये ना सोचिएगा, बहुत से सवाल आते हैं कि हमने अहराम पहन लिया, अब हम कपड़े नहीं बदल सकते। हमारी बहनें हर आधे घंटे में बदल सकती हैं अगर चाहें तो, और हाजी साहब आप जितनी बार चाहें 2 चादरें बदल सकते हैं, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। ये सूट जरूर रखिएगा। वहां 10 तारीख को नहाने के बाद 11 को 12 को बिना खुशबू वाला साबुन इंशाल्लाह, लखनऊ वालों को जो हज हाउस से जाएंगे, हज हाउस में भी ये लोग बांटते हैं, आपको तोहफे में मिलेगा इंशाल्लाह, और यहाँ बाहर बिक भी रहा है, आप ले लीजिएगा। आप बगैर खुशबू वाले साबुन का इस्तेमाल ही पहले उम्रे दूसरे उम्रे, यानी कि जब जब आप हालत एहराम में होंगे बिना खुशबू वाला साबुन इस्तेमाल करेंगे। और वजू का भी ध्यान रखिए हमारे हाजी भाई और हजीन बहन, जैसे ही हम नियत कर लेते हैं और अहराम की पाबंदी में आ जाते हैं, अब हमें वजू बहुत आसान वाली बनानी है, यानी कि जिस्म के जिस हिस्से के ऊपर पानी जाता है वो गीला हो जाए, पानी चला जाए, रगड़ना मलना और ये करना और अंगूठे पैरों के उंगलियों में नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो रोएं टूटेगा, और जान करके आप रोयां टूट रहे हैं और ज्यादा रोएं टूट गए तो आपको दम देना पड़ेगा फिर। इसलिए वजू बहुत आसान वाली बनानी है जब तक हालत
हालत एहराम में। ये हमारी बहनों के लिए बहुत काम का है, इसको अपने पास रखें। ऐसी नौबत आती है कि आपको पंखा हाँकना पड़ता है, ये पीना में ही मिलेगा कि ऐसी चीज आएगी। आप अराफात के मैदान में होंगे, अचानक आपके कमरे का एसी चला गया, आपके खेमे में एसी नहीं आया, शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ भी हो गया, क्योंकि अराफात में एक दिन के लिए अरेंजमेंट होता है। तो कई बार किसी के खेमे में ऐसा हो गया तो आपके पास ये है, इससे आपने हक लिया। साथ ही साथ कोई ऐसा आपके सामने आ गया आपको अपना चेहरा छिपाने के लिए, क्योंकि चेहरे पे नकाब पहन नहीं सकते, मास्क पहन नहीं सकते, कपड़ा लगा नहीं सकते, तो इससे चेहरा कवर कर लेती हैं हमारी बहनें, तो पर्दा भी हो जाता है। ये चटाई ये वही है मुज़दलिफ़ा में बिछाने के लिए, जो चाहे बेडशीट ले जाएं, योगा मैट ले जाएं, चटाई ले जाएं, कुछ भी ले जाएं, नो प्रॉब्लम। ये स्प्रे बहुत काम आता है। स्प्रे का वजू की बात नहीं है, स्प्रे से वजू बना। जब भी स्प्रे बताया जाता है तो लोगों के दिमाग में आ जाता है कि वजू, स्प्रे से वजू नहीं है। स्प्रे आपको चेहरे पे और सर पे खूब मारना होगा। जब 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख या तवाफ़े ज़ियारत दोपहर में कर रहे होंगे, इतनी तेज धूप होती है कि आपका ये सब लाल गर्म हो रहा होता है, तो आप खूब स्प्रे मारिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, हम जब गए, हमारे साथ अल्लाह का शुक्र है, क्या कहते हैं, हमें गाइड करने के लिए मिर्जा हलीम साहब, मिर्जा टूर्स एंड ट्रैवल्स के ऑनर थे। इन्होंने पूरा हमें हज कराया। शारिक अलवी भाई जैसे यहाँ आज बता रहे थे, हम उधर ही बैठे हुए थे, आज भी उधर ही बैठने के लिए हमने फॉर्म भरा, क्योंकि वहाँ बैठने पर मज़ा ही अलग आता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, आप अल्लाह के मेहमान हैं, बड़ा प्राउड फील होता है, शुक्र अदा होता है दिल से अल्लाह का। तो बात ये थी कि जब हम जमरात को 10 तारीख को पहली बार शैतान को कंकड़ी मारने गए, अभी आपको रास्ते दिखाएंगे, तो 30 बोतल 250 ml वाली, ये 30 बोतल पानी हमने पिया और 30 बोतल पानी सर पे डाला। वहां पर अच्छा हुआ ढक्कन बंद था यार। वहां पर क्या हुआ, ये पूरा पानी ऐसे उड़ेल लेते थे और 20 कदम जाते थे सूख जाता था। वो टेम्परेचर 48 और 49 वो जिंदगी में बस वहीं देखने को मिलता है। ये स्प्रे बोतल अलग अलग तरह की है, आप लोग रख लीजिएगा। चाकू ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर किसी को नींबू पानी वगैरह कुछ ऐसा फ्रूट्स वगैरह है, क्योंकि हमने तो मीना में एक ही सिस्टम बैठा रखा था, सारे लोग खाने पे लगे थे, हम फ्रूट्स में लगे थे, टेंशन ही खत्म। सेब मिल रहा, काट के खा रहे, 8-10 सेब हर आधे घंटे में। चश्मा ये ज़रूरी है भाई, एक तो लगा ही के जाइए। धूप वाला चश्मा जिसके पास है नहीं है ले लीजिए, ये मीना में, अराफात में हर जगह काम आएगा, जहाँ पर भी। योगा मैट, ये शेविंग ब्लेड हाजी साहब आप लोग को पता है, कैंची, हमारी बहनें जब 10 तारीख को कुर्बानी हो जाएगी तो आपको अपने बाल एक और काटने होंगे, तो आप इसी से काटिएगा इंशाअल्लाह। तस्बीह ये आपके बहुत काम आती है, आप लोगों को यहाँ पर मिली भी है और भी मिलेगी इंशाअल्लाह। ये भी एक तस्बीह है। ये विक्स इनहेलर खुशबू के लिए नहीं, मजा लेने के लिए नहीं। अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम जकड़न हो जाए तो इलाज की नीयत से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब नाक बंद हो। अभी इन सब चीज़ों की अहमियत बहुत कम लगती है, लेकिन वहाँ ये कॉमन होगा, बिल्कुल कॉमन, हर कोई खांसी जुकाम में फंसा होगा तो ये काम आएगी इंशाल्लाह। मिसवाक आपको बता चुके हैं। ग्लूकोन डी ये हालत एहराम में नहीं पी सकते, लेकिन आप 2.5 दिन के बाद जब एहराम से बाहर आ जाएंगे तो ये पी सकते हैं, क्योंकि इसमें खुशबू होती है संतरे की, आम की, अमरूद की, तो खुशबू वाली चीज़ें मना है। खुशबू वाले फल खा सकते हैं, प्याज खाएं, लहसुन खाएं, सेब खाएं, संतरे खाएं, नेचुरल हर चीज़ खाई जा सकती है। आर्टिफिशियल जो खुशबू मिलाई जाती है वो मना है, वो नहीं कर सकते। इलायची मुंह में नहीं रख सकते। खाना खा रहे हैं, जैसे अभी आपने खाना खाया और इलायची आ गई, खा लीजिए। खाना खा रहे हैं, लौंग आ गई, खा लीजिए। खाना खा रहे हैं, दालचीनी आ गई, आपका मन है, खा लीजिए। लेकिन आप सोचे माउथ फ्रेशनर को, माउथ फ्रेशनर जानते हैं ना, जो आपके क्या होती है, सौंफ को आपने फाका, वो मना है, नहीं खा सकते। सौंफ में खुशबू होती है। च्युइंगम, बबल गम नहीं चबा सकते, बात शुगर की नहीं है, उसमें भी खुशबू होती है। ऐसी चीज जो सिर्फ खुशबू की नीयत से खा रहे हैं या मजा लेने की नीयत से खा रहे हैं वो अलाउ नहीं है। खाने की नीयत से आप खा सकते हैं। इलेक्ट्रॉल पाउडर आपको बता दिया, तो ये सामान की हमने आपको पूरी चीज बता दी। अब आगे कुछ और बातें बताते हैं। चलिए नॉलेज के लिए देखिए, उसके बाद फिर आगे सीख लीजिएगा। हर चीज़ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी, हर चीज़ का लाइव सेशन करके हम आपको बाकायदा यूट्यूब पे भेज देंगे। लेकिन देखिए ये जो आप लोग अभी जाएंगे ये है अजीजिया, इसमें 2024 ना देखिए आप 2023 में जब हम होटल मेजबान आए थे तो यही लोकेशन देख के आए थे, आप भी यही लोकेशन, बिल्डिंगें नहीं बदलती, वो सब वही रहती हैं। तो ये वो बिल्डिंगें हैं जो आप देख रहे हैं, हरी, लाल, नीली, पीली, यही वो बिल्डिंगें हैं जिसमें से कोई एक बिल्डिंग आपकी होगी।
ये यहाँ पर ये जो देख रहे हैं प्लस बना हुआ है, ये 2023 में हमारी बिल्डिंग थी। तो आपको ऐसी ही बिल्डिंग मिलेगी। ये एक अजीजिया का एक लेआउट है। अब आपको दिखाते हैं मीना में आप जरा गौर से देखिएगा, आपको दिखेगा माउस तो दिख रहा है ना वहां पर। ये देखिए मीना मेट्रो स्टेशन 1 है, ये मीना मेट्रो स्टेशन 2 है और ये मीना मेट्रो स्टेशन 3 है। आपको बताते हैं, बहुत गौर से समझिएगा। टोटल वहां पर 9 मेट्रो स्टेशन है और 9 में 3-3 नाम है। मीना में मीना मेट्रो स्टेशन 1, अरफात में अरफात मेट्रो स्टेशन 1, मुजदलफा में मुजदलफा मेट्रो स्टेशन 1, इसी तरह से मीना में मीना मेट्रो स्टेशन 2, ऐसे ही अरफात और ऐसे ही जमरात। लेकिन मीना में जो मीना मेट्रो स्टेशन 3 है उसका नाम मीना मेट्रो स्टेशन ना हो करके जमरात है। तो इसलिए आपको ये जो एक मेट्रो स्टेशन दिख रहा है, देखिए माउस है, दिख रहा है भाई, माउस नहीं दिख रहा है, ये जो दिख रहा है तीसरा नंबर, ये मीना मेट्रो स्टेशन 3 ना बोल करके इसको बोलते हैं जमरात मेट्रो स्टेशन। तो आपके ये जो आप देख रहे हैं मीना की ये जो रेलवे लाइन देख रहे हैं, इसके आसपास के जितने भी लोग होंगे खेमे में जो इसके आसपास ठहरेंगे वो मेट्रो से जाएंगे। और जितने दूर, ये देखिए दूर है, ये देखिए माउस से हम गोला बना रहे हैं, ये पर्पल कलर का बैगनी रंग का ये जो आपको दिख रहा है, ये देखिए ये जो है ये भी आप ही में से किसी एक के नसीब में खेमा होगा। ये दूर है, दूर वालों को बस से भेजा जाएगा अरफात। तो ये कुछ पहचान के तरीके होते हैं। आने वाले वक्त में उस वक्त भी आपको पता चल जाएगा कि आपका सफर मीना से अरफात मेट्रो से होगा कि बस से होगा। मेट्रो और बस के अलावा पैदल कोई कराता नहीं है। आप में से कोई अगर ताकतवर नौजवान है तो बिल्कुल पैदल करे। हमारा अपना मशवरा होता है कि मीना से अरफात वो जिस तरीके से लेके जाएं उससे जाएं। वो बस से लेके जाएं अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेट्रो से लेके जाएं अल्हम्दुलिल्लाह, आप उसी से जाइए। वापसी का क्या बदलाव होता है हम बता देते हैं, लेकिन जाने में अगर आपने सोचा कि हम अपने आप से चले जाएं तो अपने आप से आप जा सकते हैं। आप पे ये काबिलियत हो कि आप अपने खेमे तक पहुंच जाएं। और जिनका ये इरादा होता है कि हम वहां पर मस्जिद नमरा जाएंगे, ये देखिए एक छोटा सा व्यू दिखा रहे हैं। ये हरे रंग का ये जो आपका ये है, ये अजीजिया, ये मस्जिद अल हरम, ये आपका जमरात की तीनों शैतानों की बिल्डिंग, और ये मीना का आपका कैंप, ये मुजदलफा और ये अरफात। ये और डिटेल में इसको समझा देंगे, लेकिन आपको इतनी ही जगह में अपने हज के 5 दिन में सफर करना है। पहले अजीजिया से आप मीना पहुंचेंगे एक राउंड, फिर मीना से सारे लोग अरफात पहुंचेंगे, ये एक और राउंड, पूरी शिफ्टिंग होगी। फिर अरफात से मुजदलफा सारा हाजी पहुंचेगा, ये एक है। और उसके बाद मुजदलफा से सारा हाजी 10 तारीख को रमी करेगा। कोई ऐसा हाजी नहीं होगा कि वो कहे कि हम 10 को रमी नहीं करेंगे। 10 को रमी सबको करना है। उसके बाद फिर बट जाता है, फिर कोई रमी कर रहा है, कोई तवाफ़े ज़ियारत कर रहा है, कोई मीना के खेमे में आराम कर रहा है, अलग अलग हो जाता है। अब ये आपको दिखा रहे हैं अरफात, इसको भी ध्यान से देखिएगा। अरफात के खेमे हैं, अरफात के खेमे में देखिए एक ये अरफात मेट्रो स्टेशन 1, ये मेट्रो स्टेशन 2 और ये मेट्रो स्टेशन 3, 3 मेट्रो स्टेशन हैं। अब ये जो मेट्रो स्टेशन है, ये जो लाल लाल पास आप देख रहे हैं, 287, 283, 282, 290, इन खेमों में जो लोग रह रहे होंगे, इन खेमों में रहने वालों को ही मेट्रो का टिकट मिलेगा। वो जो आप दूर देख रहे हैं, ये देखिए, ये 163, 156, 155, ये इंडिया लिखा हुआ है। इन खेमों में जो लोग होंगे उनको बस से मुजदलफा जाना होगा, पैदल जाना होगा या बस से जाना होगा। और ये जो दूर वाले खेमे हैं, ये मीना से भी बस से ही आएंगे। तो आपको हमने अरफात का दिखा दिया, आपको हमने पांचों दिखा दिए, आपको हमने अजीजिया दिखा दिया और आपको हमने मीना का खेमा दिखा दिया। मुजदलफा में कोई खेमा नहीं होता। मुजदलफा में खुला मैदान होगा, पहाड़ी होगी, खुले आसमान के नीचे जमीन पर ही आपको देखना, रात का कयाम आपको होगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत गौर से समझिए। हाजी के दिमाग में आता है कि व्हाट इज द बेस्ट, क्या बेहतर तरीका है, हम मीना में हम मेट्रो का सफर करें, हम बस से सफर करें या हम पैदल करें। बहुत गौर से समझिएगा। एक पॉइंट, मीना से अरफात आपके हाथ में नहीं है, आपका नसीब है। बस से ले जाएं, आप बस से ही जाइए। आप
मेट्रो से ले जाए जाएं तो मेट्रो से जाइए। ऐसे हाजी साहब जो अकेले हैं, जिनके साथ उनकी वालिदा, उनकी बहन, उनके भाई, उनकी बीवी नहीं है, अकेले 4 लोग हैं, मर्द हजरात हैं, आपका दिल कर रहा पैदल जाने का, आप बिल्कुल पैदल जाएं। आपका दिल कर रहा है कि आप मस्जिद नमरा में नमाज पढ़ें, आप बिल्कुल ऐसा करें, कोई मनाही नहीं है। हम आपको यहाँ पर एक छोटा सा दिखा दें, ये है, ये लेआउट देखिए, और मस्जिद नमरा ये है, और जबल रहमत ये है। ये जो आप हज के वीडियो देखते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि एक पिलर है, चारों तरफ पहाड़ में लोग बैठे हुए हैं और दुआएं मांग रहे हैं, और ये जो मस्जिद नमरा यहाँ पर हज का कुतबा होता है, मेरे भाई मस्जिद नमरा आप बिल्कुल जाएं, हमारी तरफ से मना नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी सेहत है, ताकत है, इल्म है, आप अपने खेमे में पहुंच जाएंगे, आप मस्जिद नमरा में जाकर के नमाज पढ़िए। लेकिन आप अपने खेमे में नमाज पढ़ेंगे, आपस में जो आप लोग वजू क्या कहते हैं, जमात बनाएंगे, उसमें भी आपके सवाब में कोई एक्स्ट्रा कमी नहीं आएगी। तो ये दिमाग में हो कि हम जबले रहमत पे जाकर के दुआ मांगेंगे, अल्लाह हमको तब माफ करेंगे, ये सिर्फ बात की बात है, ऐसा सच्चाई में नहीं है। अब बहुत भीड़ होती है, 20 लाख हाजी होते हैं, 48 डिग्री 49 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहाँ की गवर्नमेंट भी मना करती है, वो कहती है अपने खेमों में रहें, असर की नमाज का खेमों में रहें, असर और मगरिब के बीच में खुले आसमान के नीचे आएं और दुआ मांगे। अब आपका दिल कह रहा है कि नहीं मैं जोहर से रहूंगा, तो हम आपको रोक नहीं रहे, लेकिन इशारा कर दें, बहुत खतरनाक धूप होती है, 15 मिनट के लिए। हमारे मजहब की एक खास बात है, यहाँ तपस्या नहीं है, यहाँ तपस्या नहीं। अभी आपको बताया था, वो बच्चे ने कहा कि क्या आप अल्लाह के दोस्त हैं, 100 रुपए की चप्पल से अल्लाह का दोस्त बन गए, ये हमारा इतना प्यारा मजहब। तो हम बेवजह में अपने आप को धूप में खड़ा होकर के बीमार और अजियत पड़ने में ना हो। हाँ, अगर आपको दिल ही कह रहा है तो कल सुबह, परसों सुबह जब तेज धूप होने लगे तो लखनऊ में 4 घंटे रुकिए छत के ऊपर, अंदाजा लगाइए, पता चल जाएगा, तो फिर वहां का सोचिए। और बाकी मस्जिद नमरा अगर जाना चाहें तो बिल्कुल जाए। तो हमने आपको नक्शे दिखा दिए। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।